गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं आशा अष्टा वुमेन वेट लॉस एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ। विश्व का नंबर 1 और अकेला ऐसा प्रोग्राम जो आपको बहुत खाने के लिए प्रेरित करता है और शरीर को सुंदर और स्लिम बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज हमारा सूर्य नमस्कार का दिन। उसके लिए सबसे पहले खड़े होकर हम करेंगे थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम। सूर्य नमस्कार शरीर के शेप को सुंदर बनाता है, वेट लॉस तो करता ही है, आपके हर एक जोड़ को फ्लेक्सिबल करता है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, हर एक ऑर्गन को स्ट्रेंथ देता है। लेकिन उसको शुरू करने के पहले हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हमारे शरीर के हर एक जोड़ों के लिए, हर एक जॉइंट को फ्लेक्सिबल करने के लिए और उसको रिलीज करने के लिए, जिससे कि किसी भी तरीके की इंजरी से आप बच सको। तो सबसे पहले गर्दन से, नेक से शुरू करेंगे। चिन को अप एंड डाउन करते हुए टोटल 4 काउंट के लिए, 4 काउंट इनफ है, लेकिन स्लो कीजिए और होल्ड करते हुए कीजिए। 1 2 3 4। चेहरे को सामने की तरफ और गर्दन को एक तरफ स्ट्रेच करते हुए दूसरी तरफ अपनी गर्दन को घुमाते हुए इस तरफ से टोटल 4 काउंट के लिए फील कीजिए कि इसमें आप अपनी कौन सी मसल को एंगेज कर रहे हैं। हर एक्सरसाइज में, हर सूक्ष्म व्यायाम में आपको फील करना है, पहचानना है। और फिर साइड नेक बेंडिंग और अपने कानों से लेकर अपने शोल्डर तक के मसल पर फील कीजिए। ट्रेपेजियस मसल के लिए रोटेशन 2 टाइम ईच साइड, केवल 2 बार अपनी गर्दन को एक तरफ घुमाए। 1 2। रिवर्स रोटेशन 1 and 2। रिलैक्स। अपनी हथेली को कंधे के एक तरफ रखें और पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें और हाथ को इस तरीके से सर्कल घुमाते हुए कम से कम 8 काउंट के लिए। रिवर्स रोटेशन। चेंज योर साइड। टोटल 8 काउंट के लिए। रिवर्स रोटेशन। बोथ हैंड टुगेदर। टोटल 8 काउंट के लिए। रिवर्स रोटेशन। एंड सिंगल हैंड अप एंड डाउन करते हुए अपने हाथों को इस तरीके से झटकते हुए, अपने पैरों को झटकते हुए। रिस्ट के लिए, रिस्ट के लिए थोड़ा सा स्पीड में घुमाते हुए। फिर फिंगर्स, रिस्ट एंड एल्बो, इन सभी के लिए सर्पेंटाइन मूवमेंट। पूरे हाथों के जॉइंट के लिए, जिसमें फिंगर, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर। Slowly down and reverse rotation. Front and back. Chest and breast and shoulder
अपर बैक के लिए दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए और अप एंड डाउन टोटल 10 काउंट के लिए। डेली 2 से 4 मिनट अगर आप ये वाले सारे वर्कआउट करते हैं तो उससे आपके अपर बॉडी का शेप बहुत ही सुंदर बनेगा, चेंज फ्लेक्सिबल भी होगा और अपर बॉडी से फैट भी आपके रिड्यूस होगा। रिलैक्स, शोल्डर रोटेशन 3 काउंट के लिए, रिवर्स रोटेशन 3 काउंट के लिए। अब हिप रोटेशन, लोअर बॉडी या हिप रोटेशन कम से कम 5 काउंट के लिए करें। पैरों के बीच डिस्टेंस को रखें और हर डायरेक्शन में अपने कमर से बड़ा सा सर्कल बनाते हुए ममता जी थोड़ा धीरे करें, आराम से करें, फोकस करते हुए करें, शरीर के हर हिस्से पर फोकस करते हुए। ममता जी धीरे धीरे करें, स्लो कीजिए ममता जी। और अपने कमर से बड़ा सा सर्कल बनाते हुए आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी आपको सर्कल बनाना है। इस तरह से 5 काउंट बोथ साइड कंप्लीट होने के बाद में अब आएंगे नी पर। कमर से निचला वाला जॉइंट होगा नी जॉइंट, तो इसको भी कम से कम 6 to 8 काउंट के लिए नी रोटेशन, रिवर्स रोटेशन, एंड एंकल रोटेशन, रिवर्स रोटेशन, साइड चेंज, रिवर्स रोटेशन। इस तरीके से सूक्ष्म व्यायाम करके पूरे शरीर को तैयार कर लिया आप ताड़ासन, जो कंप्लीट बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को स्पीड करेगा और शरीर की हर एक नर्व को स्ट्रेच करेगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके लिए शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, चेस्ट ओपन करें, अपने बाहों को खींचिए नीचे की तरफ, 5 उंगलियां जुड़ी हुई। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए ऊपर हाथों को जोड़ना है, नमस्कार की मुद्रा, हाथ कान के पीछे की तरफ। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए पूरी ताकत के साथ ताड़ासन पोस्चर को होल्ड करते हुए आंखों को एक बिंदु पर स्थिर कर दीजिए। आंखों को एक पॉइंट के ऊपर स्थिर कर दीजिए, जिससे आपके शरीर का बैलेंस बना रहे। शरीर को कम से कम हिलाएं, ब्रीथ स्लोली चलता रहेगा, लेकिन पूरे शरीर को होल्ड करने के लिए पूरे शरीर को तनाव में रखें और ताकत लगाएं। एंड स्लोली कम बैक। रिपीट, लेकिन करेंगे वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए अपने टोस को इस तरह से पकड़ें और ऊपर की तरफ खींचते हुए इनर थाई पर इसको प्रेस करें। अगर बैलेंस बनाना मुश्किल हो तो सपोर्ट ले लीजिए, वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, वॉल के सारे खड़े हो जाइए और इस तरीके से फिर पोस्चर को होल्ड करते हुए। अगर ये किसी को मुश्किल लगता है तो सिंपल ताड़ासन ही करें। अगर वृक्षासन आपके लिए लगाना मुश्किल हो जाता है तो सिंपल ताड़ासन ही कर सकते हैं, चलेगा। आंखों को एक बिंदु पर स्थिर कर दीजिए, जिससे कि आपका बैलेंस अच्छे तरीके से बना रहे। एंड स्लोली कम बैक और एक बिंदु पर देखते रहें। साइड को चेंज कीजिए, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर अपनी आंखों का फोकस बना के रखें, जिससे कि आपका बैलेंस तुरंत लग सके, पोस्चर भी लगा सके और बैलेंस भी लगा सके। बॉल का सपोर्ट भी आप ले सकते हैं अगर आपको दिक्कत होती है तो। पूरी ताकत के साथ अपनी अपर बॉडी को ऊपर की ओर पुल करते हुए, बैलेंस बनाते हुए, आंखों को एक पॉइंट के ऊपर स्थिर करते हुए, स्ट्रेच करते हुए, ब्रीथ स्लोली, फोकस ऑन ब्रीथ एंड स्लोली कम बैक। धीरे से अपने हाथों को नीचे लेकर आते हुए इस तरीके से वृक्षासन को कंप्लीट करते हुए शरीर को ढीला। फ्रंट बेंडिंग दोनों पैरों को आपस में जोड़िए, पैरों की उंगलियों को अच्छे तरीके से प्रेस कीजिए और अब पैरों की उंगलियों को फ्लोर के ऊपर दबाइए, नी को स्ट्रेट कीजिए।
पेट को ऊपर की ओर लिफ्ट कर लीजिए, नेवल को अप कर लीजिए, ग्लूट को टाइट कर लीजिए, शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, चेस्ट ओपन करें और दोनों हाथ ऊपर की तरफ। पहले ऊपर की तरफ अपने दोनों हाथों को खींचिए। अब डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचना है और चिन को अप रखते हुए पेट को अंदर की ओर स्क्वीज, एक्सहेल करके पेट को अंदर की ओर स्क्वीज एंड स्लोली डाउन। कमर के निचले हिस्से से झुके, पैरों में पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करें। पेट को स्क्वीज, टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड। चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं, स्पाइन को लंबाई में खींचते हुए। श्वासें हल्की हल्की। माइंड का फोकस अपने पेट के ऊपर, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड करते हुए उठने के पहले एक्सहेल करें, टमी को स्क्वीज करें एंड स्लोली कम बैक। रिपीट एक बार फिर से। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए टमी को स्क्वीज करते हुए, दोनों हाथों को साइड से खींचते हुए, चिन को अप करते हुए, अपने स्पाइन को लंबाई में खींचते हुए चिन अप रखना है। पेट को अंदर की स्क्वीज, टमी स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड रखते हुए ब्रीथ स्लोली। पेट को अंदर की ओर स्क्वीज करके रखें, ब्रीथ को, श्वास को धीरे धीरे लें, लेकिन टमी को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड। उठने के पहले एक्सहेल करें, टमी को स्क्वीज करें एंड स्लोली कम बैक। ऊपर की तरफ अपने हाथों को खींचे, बॉडी को अलाइन करें और पीछे की ओर बैक बेंडिंग, यानी कि बटक को स्क्वीज करेंगे, बटक को स्क्वीज करते हुए चिन में स्ट्रेच को फील करते हुए पीछे की ओर एंड स्लोली कम बैक। रिपीट वन मोर टाइम। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करके बटक को स्क्वीज कर लीजिए और पीछे की ओर बैक बेंडिंग करते हुए बहुत स्लो जाइए पीछे और बहुत स्लो सीधे होना है। होल्ड फॉर 2 to 3 सेकेंड एंड स्लोली कम बैक। बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, शोल्डर रोटेशन, क्योंकि पावर बेंडिंग के लिए, साइड बेंडिंग के लिए तैयार करना है, इसीलिए शोल्डर को रोटेट करें, रिवर्स रोटेशन करें। पैरों के बीच दोनों पैरों को अच्छे तरीके से मिला के रखेंगे, नी को स्ट्रेट कीजिए, थाइस को टाइट कीजिए, टमी को ऊपर की ओर पुल कीजिए और टाइट कर लीजिए। बटरफ्लाई फॉर स्क्वीज, शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, फिंगर को लॉक करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचिए और हाथ कान के पीछे की ओर। आपके जो बाजू हैं वो कानों के पीछे रखिए और बटक को स्क्वीज करके रखिए, पैरों को जमीन पर दबा के करें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करके टमी को स्क्वीज करते हुए, बटक को स्क्वीज करते हुए हिस्से को अंदर की ओर प्रेस करें, बाहर की ओर स्ट्रेच करें, यहाँ पर स्ट्रेच को फील करें, पैरों को जमीन पर दबाएं, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को पुल करें, ब्रीथ स्लोली चलता रहेगा। उठने के पहले टमी को स्क्वीज करें एंड स्लोली कम बैक। सेंटर, बॉडी अलाइन, हाथ कान के पीछे की तरफ, बॉडी को स्ट्रेट एंड स्ट्रेच करते हुए, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए, टमी एंड बटक को स्क्वीज करते हुए, चेस्ट को ओपन रखते हुए, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को पुल करते हुए, पैरों को जमीन पर प्रेस करते हुए बाहर की तरफ अपने कमर को पुश करें, बाहर की तरफ पुश करें और साइड में स्ट्रेच को फील करें। ब्रीथ स्लोली चलता रहेगा। उठने के पहले एक्सहेल करें, टमी को स्क्वीज करें एंड स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला एंड रोटेशन, रिवर्स रोटेशन। तुरंत ही शोल्डर को रिलीज कर देते हैं जिससे कि किसी भी तरीके का दर्द आपके हिस्से में ना रहे। पैरों के बीच डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हुए पैरों को अच्छे तरीके से, एल्बो को फ्लोर के ऊपर प्रेस करते हुए, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, थाइस को टाइट कीजिए और ऊपर की ओर पुल कीजिए, एब्डोमेन को ऊपर की ओर पुल, बटक फॉर स्क्वीज, शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, दोनों हथेलियों को इस तरीके से खुला रखेंगे, आसमान ऊपर सीलिंग की ओर। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, भस्त्रिका ब्रीथ, पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीथ, दोनों में से आप कोई भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन डीप इनहेल, सेंटर में इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, ग्लूट को स्क्वीज करते हुए पैरों का दबाव बना के रखेंगे,
और हाथ को खींचकर दूसरी ओर लेकर जाएंगे इस तरीके से टोटल 5 काउंट के लिए 2 3 4 पूरे शरीर से ताकत लगाएं, शरीर का कोई भी हिस्सा ढीला न छोड़े, पूरा शरीर तनाव में और कंप्लीट बॉडी के हर एक मसल को एंगेज रखें। ऑपोजिट साइड के लिए शरीर को तैयार कीजिए, शोल्डर को लिफ्ट कीजिए, अपने हाथों को देखिए कि कंधे की सीध में बने हुए रहे, चेक करें और डीप इनहेल डीप एक्सहेल करते हुए हाथ को खींचकर दूसरी ओर, इस तरीके से टोटल 5 काउंट के लिए। लेकिन पेट और ग्लूट को टाइट करें, पैरों को जमीन पर अच्छे तरीके से फ्लोर के ऊपर प्रेस करके रखते हुए टोटल 5 काउंट के लिए साइड में अप एंड डाउन करते हुए आपके साइड ऑब्लिक के लिए, लव हैंडल को कम करने के लिए, शरीर को शेप देने के लिए और खूबसूरती बढ़ाने के लिए टोटल 5 काउंट के लिए फ्लो कीजिए। शरीर के हर एक मसल को एंगेज करें, कहीं पर भी शरीर को ढीला ना करें। रिलैक्स, रोटेशन एक बार फिर से, जिससे कि आपकी कमर के दर्द या कंधे का दर्द को तुरंत रिलीफ मिल जाए और बाद में ये परेशान ना करे। फ्रंट एंड बैक, शोल्डर को साइड, फ्रंट एंड साइड, हाथों को ओपन एंड फोल्ड, ओपन एंड फोल्ड, फ्रंट एंड बैक, हैंड अप एंड डाउन, रिलैक्स। अब शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले कुछ नियमों को ध्यान में रखें। किस तरीके से करना है? सबसे पहला नियम है, आपको होल्डिंग टाइम ज्यादा रहेगा, हर पोस्चर को होल्ड करके आपको रखना है। सेकंड, शरीर की ताकत लगाएं। जब आप पोस्चर को होल्ड करते हैं तो पूरे शरीर की ताकत लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, शरीर के हर एक मसल को एंगेज रखेंगे। थर्ड, ब्रीथ पर फोकस करेंगे, ब्रीथ उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। पोस्चर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जितना परफेक्ट आपका पोस्चर होगा, होल्डिंग टाइम ज्यादा होगा, उतना ही शरीर की खूबसूरती बढ़ेगी। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट है, माइंड का फोकस लगातार अपने पेट के ऊपर रखेंगे। तो फिर से 4 पॉइंट का ध्यान रखें, होल्डिंग टाइम ज्यादा होगा हर पोस्चर में। सेकेंड, फोर्स लगाएंगे, शरीर की पूरी ताकत लगाएंगे पोस्चर को होल्ड करने के लिए। थर्ड, परफेक्ट पोस्चर के साथ होगा। और फोर्थ होगा, आपको ब्रीथ पर फोकस करते हुए एब्डोमेन पर फोकस करना होगा। समझ में आ गए 4 पॉइंट? इन 4 पॉइंट के साथ हम 2 स्लो सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें जो कि 14 काउंट का होगा, जो शरीर को खूबसूरती भी देगा और आपके बॉडी की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। उसके बाद जो 12 काउंट वाले सूर्य नमस्कार होंगे, वो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हुए करेंगे। तो सबसे पहले शरीर को तैयार करें। आप सभी लोगों का चेहरा मेरी तरफ रहेगा, शोल्डर चेहरा मेरी तरफ, लेकिन क्योंकि आप मुझे ठीक से देख पाओ इसलिए मैं टर्न हो जाऊंगी और सभी लोग चेहरे को मेरी तरफ रखें, जिससे कि आप लोगों को मैं इजीली देख सकूं, आप लोग मुझे देख सको इजीली और डिस्ट्रैक्शन ना हो और गर्दन को इधर उधर मोड़ने की जरूरत ना पड़े। तो शिल्पा जी, आप अपने शोल्डर को, चेहरे को सामने कीजिए, अपने मैट को इस तरीके से लंबाई में कर दीजिए। जी, योगा मैट को अभी थोड़ी देर के लिए सामने की ओर कर लीजिए और मैं लेकिन टर्न हो जाऊंगी, जिससे आप मेरे पोस्चर को फॉलो कर पाओ। तो शुरू करते हैं। रेडी हैं, टोज एंड हील दोनों आपस में मिलाएं, पैरों को अच्छी तरीके से जमीन पर दबाएं, ग्लूट को टाइट करें, एब्डोमेन को ऊपर की ओर पुल करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, चेस्ट ओपन करें एंड वन डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हुए बैक बेंडिंग एंड 2 एंड होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड। 3 डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए टमी को स्क्वीज करते हुए फ्रंट बेंडिंग एंड होल्ड और पूरे शरीर की ताकत लगाएं, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं, टमी को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड
पैरों में पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करें, कमर के निचले हिस्से से झुके। अब राइट लेग बैक, आपका दाहिना पैर पीछे की ओर, पीछे वाले पैर को, घुटने को जमीन पर टिका दीजिए, पीछे वाला पैर पॉइंटेड टोज हो जाएगा। अब इस हाथों को पीछे की ओर से ले जाते हुए स्लोली ये आपके पोस्चर को सुंदर बनाएगा, शेप को ब्यूटीफुल बनाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा। तो कुछ सेकंड के लिए होल्ड एंड स्लोली कम बैक। धीरे धीरे से अपने हाथों को नीचे की ओर लाते हुए, बैलेंस करते हुए, मसल को कंट्रोल में रखते हुए अपनी हथेली को फ्लोर के ऊपर टिका दीजिए और टमी को स्क्वीज करते हुए अब आपका लेफ्ट लेग बैक एंड पर्वतासन। होल्ड होल्ड, हील एड़ियों को जमीन के ऊपर प्रेस करें, नी को स्ट्रेट करें, टमी को स्क्वीज करें, अपर बॉडी को पुश। ब्रीथ स्लोली, लेकिन पेट को टाइट रखें। प्लैंक में आ जाएं, कुछ सेकंड के लिए होल्ड फॉर 3 काउंट। 3 2 1, नी को जमीन पर टिकाएं और फिर धीरे से पुशअप करते हुए स्लोली डाउन एंड भुजंगासन। पहला भुजंगासन, पॉइंटेड टोज, हेड, नोज, चिन, शोल्डर, चेस्ट, नेवल अप, पोस्चर को होल्ड। दूसरा भुजंगासन, पॉइंट टोज के ऊपर आना है और नी को लिफ्ट करना है और पूरी ताकत के साथ पोस्चर को होल्ड। डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए टमी को स्क्वीज करते हुए पर्वतासन, फ्लैट फुट, टमी अंदर स्क्वीज, ब्रीथ स्लोली, पूरे शरीर की ताकत लगाए, माइंड का फोकस अपने एब्डोमेन मसल पर। राइट लेग आगे की ओर, चेस्ट ओपन, chin up, हथेली को फ्लोर पर टिकाएं, स्क्वाट पोजीशन में। लेकिन जिन लोगों को बैक पेन या नी पेन है वो लोग डायरेक्ट खड़े हो सकते हैं। स्क्वाट एंड स्लोली अप। फिर से अपने टोज एंड हील आपस में आपको जोड़ने हैं, पैरों को अच्छे तरीके से मिलाएं, दबाएं जमीन के ऊपर, पैरों की उंगलियों को प्रेस करें, हाँ, इसको टाइट करें, लिफ्ट करें, पेट को ऊपर की ओर पुल करें, ग्लूट को टाइट करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, चेस्ट ओपन करें, चेस्ट ओपन। 1, breathe in, breathe out, 2 and hold, 3, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए फ्रंट बेंडिंग, टमी को स्क्वीज कर लीजिए, चेहरे को, स्पाइन को फ्लोर की ओर बढ़ाते हुए श्वासें हल्की हल्की लेकिन टमी को लगातार स्क्वीज करके रखें। पैरों में पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करें। लेफ्ट लेग बैक, स्लोली डाउन, चेस्ट ओपन, पीछे वाला पैर पॉइंटेड टोज, धीरे से अपने हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर एंड स्लोली कम बैक। बहुत धीरे धीरे करें, मसल को कंट्रोल में रखते हुए करें, आराम आराम से करें और देखेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, शरीर की खूबसूरती भी बढ़ेगी। पर्वतासन की ओर आएंगे, पर्वतासन, राइट लेग बैक, अपर बॉडी पुश, टमी अंदर स्क्वीज, फ्लैट फुट, एड़ियों को जमीन पर दबाएं, नी को स्ट्रेट करें, थाइस को भी टाइट करें, एब्डोमेन को पुल करें। ब्रीथ स्लोली लेकिन टमी को स्क्वीज एंड होल्ड। प्लैंक, होल्ड फॉर 3 काउंट, टमी को अंदर से स्क्वीज करके रखें, प्लैंक को होल्ड करें, नी को जमीन पर टिका दें एंड स्लोली पुशअप करते हुए हथेली को दबाते हुए धीरे से नीचे, पॉइंटेड टोज, हेड जमीन पर, हेड, नोज, चिन, चेस्ट, नेवल अप, स्ट्रेच। टोज पर आना है, एक और भुजंगासन एंड होल्ड,
पर्वतासन, टमी को स्क्वीज करते हुए, अपर बॉडी पुश करते हुए, फ्लैट फुट, एड़ियों को जमीन पर दबाते हुए, टमी को लगातार अंदर की स्क्वीज, थाइस को टाइट, पैरों में पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें, एड़ियों को दबाएं और थाइस को टाइट करें, पेट को अंदर की ओर स्क्वीज करके रखें, लेफ्ट लेग आगे, चेस्ट ओपन, chin up, pointed toes. अब हथेली का सपोर्ट लेकर स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे। स्क्वाट में बैठे, जिनको नी पेन है, बैक पेन है, वे लोग सीधे खड़े हो सकते हैं। स्क्वाट एंड स्लोली अप, रिलैक्स एंड डीप ब्रीथिंग, गहरी श्वासें। और जब आप डीप ब्रीथ करें तो शोल्डर को लिफ्ट करें और शोल्डर को एक्सहेल करते हुए ड्रॉप करें। जब आप इनहेल करें तो शोल्डर को लिफ्ट करें और जब एक्सहेल करें तो शोल्डर को ड्रॉप करें। Deep and slow inhale, deep and slow exhale, deep and slow inhale and deep and slow exhale. आप देखेंगे कि आज आपका कैलोरी बर्न ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं, आप कंप्लीट बॉडी को एंगेज किए हुए हैं और होल्डिंग टाइम ज्यादा है, तो कार्डियो से भी ज्यादा वर्कआउट ये बेस्ट होता है। एंड स्पेशली सूर्य नमस्कार तो आपने जब 14 and 14 यानी 28 पोस्चर आपने इस दौरान कंप्लीट किए, ब्रीथ के ऊपर फोकस किया और लगातार आपने कम से कम 10 मिनट तक, क्योंकि 2 पोस्चर कंप्लीट करने में हमको 7 से 8 मिनट लगे हैं, तो आपने अपनी टमी को 7 to 8 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में रखा है। यदि रखा है तो इसका मतलब बहुत ब्यूटीफुल आपको इफेक्ट इसका मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, पोस्चर टाइमिंग, होल्डिंग टाइम थोड़ा सा कम होगा, लेकिन माइंड का फोकस अपनी टमी पर ही रखेंगे। पोस्चर को जब आप चेंज करते हैं तो स्मूथ फ्लो में कीजिए, शरीर को झटका देकर ना करें, स्मूथ फ्लो में करें और पूरे शरीर से ताकत लगाएं, परफेक्ट पोस्चर के साथ करें। थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 2 स्टेप कम हो जाएंगे और टोटल 12 पाउंड का हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सभी तैयार हैं तो थम्स अप कीजिए। वेरी गुड। टोज एंड हील आपस में जोड़िए, नी को स्ट्रेट कीजिए, थाइस को टाइट करते हुए ऊपर की ओर पुल करें, पेट को ऊपर की ओर पुल करें, रिबकेज की तरफ ग्लूट को टाइट करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, चेस्ट को ओपन करें और सबसे पहला 1, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 2 एंड होल्ड, डीप ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते हुए टमी को स्क्वीज करते हुए फ्रंट बेंडिंग, पूरे शरीर की ताकत लगाते हुए परफेक्ट पोस्चर के साथ राइट लेग बैक, 4, 5, पर्वतासन की ओर डायरेक्ट, पर्वतासन, फ्लैट फुट, अपर बॉडी पुश, टमी को अंदर स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, प्लैंक, पर्वतासन से प्लैंक लेके अपने पेट में मंथन को फील करें, टमी को स्क्वीज कर लीजिए, पुशअप, नी को जमीन पर टिकाकर धीरे से नीचे की ओर आएंगे, पॉइंटेड टोज, पहला भुजंगासन, परफेक्ट पोस्चर के साथ, परफेक्ट एंड क्लासिक पोस्चर के साथ, होल्ड। अब टोज के ऊपर आएंगे और नी को लिफ्ट करेंगे और दूसरा भुजंगासन पूरी शक्ति और जोश के साथ पर्वतासन की ओर स्लोली डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए टमी को स्क्वीज करते हुए अपर बॉडी को पुश करते हुए फ्लैट फुट, पेट पर फोकस, टमी को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड, राइट लेग आगे, चेस्ट ओपन, पीछे वाला पैर पॉइंटेड टोज, स्क्वाट, सपोर्ट लीजिए और स्क्वाट में बैठे, यानी कि मलासन, स्क्वाट एंड स्लोली कम बैक। फिर से अपने इन दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन और शुरू करेंगे 1, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 2, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, टमी को स्क्वीज करते हुए फ्रंट बेंडिंग,
पूरे शरीर की ताकत लगाएं, पेट पर फोकस रखें, लगातार अपने टमी को स्क्वीज, लेफ्ट लेग बैक, हथेली को जमीन पर टिकाकर अब आपका राइट लेग बैक हैंड पर्वतासन, फ्लैट फुट टमी अंदर स्क्वीज, पूरे शरीर की ताकत लगाते हुए पोस्चर को परफेक्ट बनाएं और धीरे से प्लैंक में आ जाएं, लेकिन पेट को टाइट रखें, पेट को बिल्कुल भी ढीला नहीं, नी को फ्लोर के ऊपर टिका दीजिए और पुशअप करते हुए धीरे से नीचे हथेली को दबाते हुए स्लोली पुशअप एंड स्लोली डाउन, चेस्ट ओपन, हेड डाउन, हेड, नोज, चिन, चेस्ट, नेवल अप, पूरे शरीर की ताकत लगाते हुए जोश के साथ परफेक्ट पोस्चर बनाते हुए भुजंगासन पहला, दूसरा भुजंगासन 2 पर स्ट्रेच, पूरे शरीर पर फोर्स लगाते हुए, ताकत लगाते हुए, पेट को अंदर को स्क्वीज करते हुए पर्वतासन, फ्लैट फुट, अपर बॉडी पुश, लेफ्ट लेग आगे, चेस्ट ओपन, पीछे वाला पैर पॉइंटेड टो, चिन को हल्का सा अप, हथेली को फ्लोर के ऊपर दिखाएंगे और फिर स्क्वाट में बैठेंगे, पीठ को सीधा करने की कोशिश एंड स्लोली अप, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वासें, शोल्डर को जब आप लिफ्ट करते हैं तो इनहेल करते हुए शोल्डर को लिफ्ट करें और एक्सहेल करते हुए शोल्डर को ड्रॉप करें, ऐसा करने से आपके लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलता है और ऑक्सीजन आप ज्यादा इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है और आप धीरे धीरे आप उम्र से कम दिखाई देने लगते हैं, यंग होने लगते हैं। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए अगला सूर्य नमस्कार का 2 सेट करेंगे, नॉन स्टॉप करेंगे और थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। अगर किसी को लगता है कि थक रहे हैं तो प्लीज बीच में रुक जाइए, शरीर का ध्यान रखें, जबरदस्ती शरीर के ऊपर लोग ना डालें, जितना होता है उतना ही करें। नॉन स्टॉप 2 सूर्य नमस्कार होंगे, लेकिन वो एक्चुअली 2 सूर्य नमस्कार का मतलब है टोटल 4 सूर्य नमस्कार होंगे, 2 सेट 4 सूर्य नमस्कार और परफेक्ट पोस्चर के साथ माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे और स्पीड में करें, अपनी सुविधा अनुसार करें। तो शुरू करते हैं। टोज एंड हील आपस में जुड़े हुए, टमी को टाइट, ग्लूट को टाइट, टमी को ऊपर की ओर पुल, शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, गर्दन को सीधा, 1 2 3 फ्रंट बेंडिंग, राइट लेग बैक, 4 परफेक्ट पोस्चर के साथ कीजिए, 5 पर्वतासन की ओर, लेफ्ट लेग बैक, अपर बॉडी पुश, टमी अंदर स्क्वीज, प्लैंक एंड स्लोली डाउन, भुजंगासन के लिए शरीर को तैयार और पहला भुजंगासन, दूसरा भुजंगासन, पर्वतासन, राइट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, स्क्वाट एंड स्लोली कम बैक। इस तरीके से एक सिंगल सेट कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4, लेफ्ट लेग बैक, 5 पर्वतासन, प्लैंक एंड स्लोली डाउन, 6 पॉइंटेड टू, 7 एक और भुजंगासन करते हुए, 8 पर्वतासन, 9 लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे, स्क्वाट एंड स्लोली अप। इस तरीके से कंप्लीट एक सेट कंप्लीट हुआ। सेकेंड सेट, 1 बैक बेंडिंग, 2 फ्रंट बेंडिंग, 3 टमी को लगातार स्क्वीज करते हुए, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करते हुए, 4 राइट लेग बैक, पूरे शरीर की ताकत लगाते हुए, लेफ्ट लेग बैक, फोर्स लगाते हुए, पेट को अंदर से स्क्वीज करते हुए, अपर बॉडी पुश, प्लैंक एंड स्लोली डाउन, पॉइंटेड टोस करते हुए, पहला भुजंगासन, दूसरा भुजंगासन, टोस के ऊपर रखे, स्लोली अप, पर्वतासन, राइट फ्रंट,
left front, squat and slowly up. दोनों पैरों को फिर से मिलाएं, शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, चेस्ट ओपन करें, 1 2 3 4 5 पर्वतासन, plank and slowly down, 6 भुजंगासन, दूसरा भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे, squat and slowly up, relax and deep breathing, गहरी श्वास से। ओके, एक बाकी है। ओके, एक और बाकी है आपका ऑपोजिट साइड का। टोटल 3 हुए हैं, 4th बाकी है। शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, 1 2 3 लेफ्ट लेग बैक, 4 राइट लेग बैक, 5 पर्वतासन, प्लैंक एंड पुशअप करते हुए धीरे से नीचे। पहला भुजंगासन, दूसरा भुजंगासन, पर्वतासन, पेट को अंदर की ओर स्क्वीज रखते हुए लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे, स्क्वाट एंड स्लोली अप, रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। शरीर को ढीला, अपने हाथ को कमर पे रखें एंड डीप इनहेल करते हुए शोल्डर को लिफ्ट करें एंड एक्सहेल करते हुए ड्रॉप करें। बैठने से पहले भस्त्रिका करेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन का भस्त्रिका करेंगे। पेट को, चर्बी को कम करने के लिए बेस्ट कार्डियो वर्कआउट प्राणायाम, यानी कि भस्त्रिका, जो कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन में करना है, डाइजेशन को ठीक करने के लिए, पेट को चपटा करने के लिए, पतला करने के लिए। लेकिन जिनको भी पीरियड्स हैं उनको नहीं करना। पीरियड्स जिनको भी है वे लोग आराम से बैठे और अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और बाकी लोग शुरू करें। तो डीप 3 बार आपको इनहेल एक्सहेल करना है। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, पिलाटे एक्सहेल। 3 टाइम एक्सहेल। श्वास को पूरी तरीके से पेट से बाहर निकाल दीजिए। इस तरीके से आपको पोस्चर लेना है और पेट को अंदर की ओर पुल करना है। एक्सहेल, पूरा श्वास को बाहर छोड़ देना है, पेट को खाली करेंगे, पोस्चर को लगाएंगे और पेट को ऊपर की ओर पुल करेंगे। लोअर एब्डोमेन को ऊपर की ओर पुल करें और मिडिल एंड अपर एब्डोमेन को रिब केज के अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करें। इसको जब तक आप अपनी ब्रीथ को रोक सकते हैं तब तक करना है। जैसे लगता है कि ब्रीथ को होल्ड करना मुश्किल हो गया, फिर से शुरू करें। इसे करते हैं। एक्सहेल, श्वास को बाहर छोड़ के और पोस्चर को होल्ड करके और पेट को अंदर की ओर पुल करें। Exhale, breathe, hold. एक्सहेल, श्वास को पूरी तरीके से बाहर छोड़ के एक्सहेल करके पेट को पूरा खाली करके अपने लोअर एब्डोमेन को ऊपर की ओर पुल। खींचने का एफर्ट करना है, आपको छोड़ने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना, केवल पुल करते रहेंगे, वो छूटेगा अपने आप। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मेरी जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं ढंग से नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए और रुकिए मत। कम से कम 7 to 8 काउंट के लिए आपको इसको रिपीट करना है।
होल्ड और पेट को अंदर की ओर पुल करते हुए एक्सेल, ब्रीथ, होल्ड और पेट को अंदर की ओर पुल कीजिए। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को और इंप्रूव करेगा, आपके पेट की चर्बी को कम करेगा, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके पेट को, कमर को और पीठ की चर्बी को पूरा का पूरा कुछ ही दिनों में गायब कर देगा। सिर्फ 2 बार और रिपीट करें, कंटिन्यू करें। ब्रीथ, एक्सेल करके ब्रीथ को रोक लीजिए। आपको जब आप पेट को पुल करते हैं तो ब्रीथ नहीं लेना है, श्वासों को रोक कर रखना है। लास्ट वन, एक्सेल और पेट को अंदर की ओर पुल करते रहेंगे, वो छूटेगा अपने आप। छोड़ने के लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना। एक्सेल करके पोस्चर को होल्ड करके और अपने पेट को अंदर की ओर, ऊपर की ओर रिब केज की तरफ पुल करते रहे, खींचते रहे। श्वास इस दौरान आपको ब्रीदिंग नहीं करनी है, नो ब्रीदिंग। रिलैक्स, गहरी श्वासें, डीप ब्रीदिंग। बैठेंगे स्क्वाट पोजीशन में कुछ सेकंड के लिए। रिलैक्स, दोनों पैरों को आगे की ओर और इसे हल्के हल्के से पटकते हुए पॉइंटेड टोज, फिंगर को ओपन करें एंड स्क्वीज करें। अपनी पैरों की उंगलियों को ओपन करते हुए स्ट्रेच करें एंड स्क्वीज करें। पैरों की उंगलियों को अच्छे तरीके से खींचते हुए, ओपन करते हुए, इस तरीके से जैसे हाथों की उंगलियों को, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से पैरों की उंगलियों को ओपन करते हुए, स्ट्रेच करते हुए स्क्वीज। ये आपके पैरों के दर्द को भी कम करेगा, आपके वेरिकोस वेन को भी ठीक करेगा, कमर के निचले हिस्से से भी दर्द को कम करेगा, साथ ही मेंटल स्ट्रेस को भी कम करेगी पैरों की उंगलियों से। इसीलिए पैरों की उंगलियों को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करें एंड स्क्वीज करें। पॉइंटेड टोज, डॉर्सीफ्लेक्शन, पॉइंटेड टोज, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड रोटेशन। रोटेशन स्लो करें, धीरे से करें, पेट को अंदर की ओर पुल करके रखें। पेट, आपका जो टमी है वो अंदर की ओर स्क्वीज करें और पॉइंटेड टोज खींचते हुए अपने पैरों के मसल को स्ट्रेच करते हुए इसे स्लोली रोटेट करें और फील कीजिए अपने पैरों में खिंचाव को। थोड़ा सा फोर्स लगाते हुए रिवर्स रोटेशन। केवल इतनी सी एक्सरसाइज आपके पैरों के दर्द को कम करेगी, लोअर बॉडी की थकान को कम करेगी, मोबिलिटी को इंक्रीज करेगी। पीठ को, शोल्डर को लिफ्ट करें। अच्छा, इसको डॉर्सीफ्लेक्शन में ले लें। डॉर्सीफ्लेक्शन का अर्थ है पैरों की उंगलियां चेहरे की ओर मुड़ी हुई, नी को स्ट्रेट एंड प्रेस, थाइस को टाइट, एब्डोमेन को ऊपर की ओर पुल, हथेली को आपके हिप्स के बगल में रखना है, शोल्डर को लिफ्ट करना है, रोल बैक करना है, एल्बो को स्ट्रेट एंड लॉक, चेस्ट ओपन। पूरी शक्ति के साथ अपने इस पोस्चर को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, पूरी ताकत के साथ अपने अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हुए आपके एल्बो एंड शोल्डर लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए टमी को स्क्वीज करते हुए, चिन को अप करते हुए आगे की ओर। अगर टोस होल्ड कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो नीचे की तरफ आगे की ओर झुकें, लेकिन पैर कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, पेट को अंदर के पुल करके रखेंगे, डॉर्सीफ्लेक्शन को मेंटेन करेंगे। ब्रीथ स्लोली चलता रहेगा, लेकिन पेट को ढीला नहीं छोड़ेंगे। अपने लोअर मिडिल अपर तीनों एब्डोमेन को लिफ्ट एंड स्क्वीज, कमर के निचले हिस्से से झुके रहे, श्वासें हल्की हल्की, पूरे शरीर से ताकत लगाएं। डॉर्सीफ्लेक्शन को मेंटेन रखें, तीनों एब्डोमेन को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड, यानी कि टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, कमर के निचले हिस्से से नीचे झुकने की कोशिश करें एंड स्लोली अप।
बैक स्ट्रेट, ऊपर की तरफ अपने हाथों को खींच कर रखें और डॉर्सिफ्लेक्शन करके अपने लेग को मेंटेन करें। Deep inhale, pilates exhale, tummy को squeeze tightly, hold and slowly up and down. 2, 3, कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें, डॉर्सिफ्लेक्शन को मेंटेन करें। लास्ट 4, लास्ट 3, लास्ट 2 and last 1 and hold and tightly hold करते हुए टमी को लगातार चिन को अप करें। अंकिता कुमारी हेड को डाउन ना करें, चिन को अप करने की कोशिश करें सामने की ओर लेके और कमर के निचले हिस्से से झुके एंड स्लोली कम बैक। बैक स्ट्रेट, शोल्डर को रिलैक्स, चक्की, पीठ को सीधा रखें, लेग को एंगेज करें, प्रेस करके ताकत लगा के एंगेज कर लीजिए लेग को, पेट को ऊपर की ओर पुल कीजिए, बैक को स्ट्रेट कीजिए, चेस्ट ओपन। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करके अपनी टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड करते हुए पूरी ताकत के साथ चक्की चलाएं। 1, पीछे भी आना है थोड़ा सा और फिर 2, पूरे शरीर को खींचते हुए हर डायरेक्शन में ताकत लगाते हुए 3, स्लो, कंप्लीट बॉडी को एंगेज, रिवर्स 3 टाइम के लिए रोटेशन स्लो करें, ताकत लगाएं, फोर्स लगाएं और शरीर के हर एक हिस्से को एंगेज करें। 3 कंप्लीट होने के बाद में फिर से अपने टोस को होल्ड करें एंड स्ट्रेच करें। आशु भारती, सभी लोग एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कुछ लोगों का। जैसे आशु भारती जी है, आपका पैर इस तरीके से है, वी शेप में बना हो, इसको आपको जो छोटी आपके हाथ की जो छोटी उंगली है, पैरों की छोटी उंगलियों पर प्रेस करना है और इसको सीधा करना है। इस तरीके से पुश करेंगे, आपकी जो छोटी उंगली का साइड है उसको भी आपको पीछे की ओर करके सीधा करना है और ये सपाट रहेगा, वी शेप में नहीं रहेगा। आपके तलवे से वी शेप में ना करें। परफेक्ट जी आशु भारती, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, कई लोग ये आगे रहती है, ऐसे बन जाता है, ऐसा लगता है कि लोग अपने पैरों से नमस्कार कर रहे हैं। नो, इसको नीचे, यहाँ पे सबसे छोटी उंगली है उसको भी आपको पीछे की ओर खींचकर इसको सीधा करना है, इनको स्ट्रेट करना है और अपनी पूरी हथेली से अपने तलवों को ढक लेंगे एंड स्ट्रेच करेंगे। एंड स्पेशली जो छोटी वाली उंगली का हिस्सा है, खासकर वो और नी को आपके सीलिंग की ओर सीधे रहेंगे, दोनों पैर जुड़े हुए एंड स्लोली अप, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। बिल्कुल सही। और सरिता जवान, एकदम परफेक्ट, आपका भी पैर बिल्कुल सही है। गुड। आप पैरों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाइए और फिर से हम चक्की करेंगे, लेकिन डॉर्सिफ्लेक्शन जरूर करें। सिर्फ डॉर्सिफ्लेक्शन आपके कंप्लीट बॉडी के शेप को सुंदर करता है। लोग सालों हो जाते हैं योग करते रहते हैं, लेकिन शरीर के बनावट में कोई बदलाव नहीं आता, ना सुंदरता बढ़ती है। कमर और पेट को खूबसूरत बनाने के लिए आपको अपने टोस को हर एक्सरसाइज में एंगेज करना है। जब आप क्रंचीज करते हैं तो ये पॉइंटेड टोस में हो जाता है, और जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो डॉर्सिफ्लेक्शन में रहेगा, तो आपके पेट और ऑब्लिक के शेप को चेंज करेगा, ये बदलाव करेगा नहीं। आपके सीलिंग की तरफ बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपके घुटने ऊपर सीलिंग की तरफ सीधे, शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन। थाइस को टाइट कर लीजिए, नी को प्रेस कीजिए, थाइस को टाइट कीजिए, एब्डोमेन को पुल कीजिए एंड डीप इनहेल एक्सहेल। चक्की, पेट को अंदर की ओर स्क्वीज करते हुए स्लो चक्की चलाएं, स्लो करें, जितना खींचेंगे जितना होल्ड करते हुए, स्लो करते हुए, टोटल 3 काउंट ईच साइड। इससे ज्यादा चक्की की जरूरत नहीं है अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते हैं, कंप्लीट बॉडी को एंगेज करते हैं। चिन को आप रख के कीजिए, हेड डाउन ना करें। लगभग सभी लोगों को गलत आदत पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हेड डाउन कर लेते हैं। नो, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप अपनी चिन को अप रखते हुए नीचे की ओर झुकते हैं, तब। इसलिए जब नीचे की ओर झुके तो चिन को अप रखते हुए झुकना है आपको। बोथ साइड 3-3 काउंट कंप्लीट कर देने के बाद में फिर से अपनी
बेली को पीछे रख के चेस्ट को ओपन करते हुए लेग को स्ट्रेट एंड एंगेज करें, पेट को अंदर की ऊपर की ओर पुल कर लीजिए, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए चिन को अप करते हुए, चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए स्लोली डाउन, लेग्स एंगेज, डॉर्सिफ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन एंगेज, पैरों को बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें, पेट को अंदर की ओर पुल रखें, टमी को स्क्वीज एंड होल्ड, कमर के निचले हिस्से से झुके, पूरे शरीर की ताकत लगाएं, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर नीचे झुकने की कोशिश करें, केवल एफर्ट करें, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। एंड स्लोली कम बैक, ऊपर की तरफ पूरी शक्ति से अपने हाथों को खींचिए, एल्बो को स्ट्रेट कीजिए और ऊपर की ओर पुल कीजिए, या आपके पेट को और साइड ऑब्लिक को शेप देगा और कम करेगा, और लेग को एंगेज करें, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, प्लांट एक्सहेल करके पेट को अंदर की ओर खींच लीजिए, टमी को स्क्वीज कर लीजिए, चेस्ट को ओपन करते हुए, लेग्स को एंगेज, पेट को अंदर की ओर स्क्वीज, चिन अप, कुछ सेकंड के लिए चिन अप, तो ये आपके डबल चिन को भी कम करता है और पेट को भी टाइट करता है। नीचे आने के बाद लास्ट में हेड डाउन, नीचे आने के बाद हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, लेकिन टमी को स्क्वीज एंड होल्ड, पेट को ढीला नहीं छोड़ेंगे, लगातार आपका ब्रीथ चलता रहेगा, टमी लगातार स्क्वीज, पूरे शरीर से ताकत लगाएं, हर एक्सहेल के साथ नीचे की ओर झुकने की कोशिश, लेकिन जितना होता है उतना ही, एंड स्लोली कम बैक, पूरी शक्ति के साथ अपने अपर बॉडी को ऊपर की ओर पुल कीजिए और डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन कीजिए, स्ट्रेच खींचिए ऊपर की तरफ, दोनों हाथ जुड़े हुए, और जितना स्ट्रेच करेंगे आप देखेंगे आपका पेट और साइड ऑब्लिक शेप लेगा, हाथ कान के पीछे की ओर, होल्ड, ब्रीथ स्लोली, एब्डोमेन को लगातार पुल करके रखें, टर्न, डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए, दोनों चिन को अप करते हुए, दोनों हाथों को आगे की ओर रखते हुए, चिन अप, पैरों में पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करें, पेट को अंदर को स्क्वीज करते हुए, डॉर्सिफ्लेक्शन को मेंटेन, नहीं को स्ट्रेट एंड लॉक, एंड स्लोली कम बैक, पूरी शक्ति के साथ सेंटर में बॉडी को अलाइन कीजिए, रुकिए नहीं, मंजू जी हाथ को ऊपर ही रखिए, यही आपके बॉडी के शेप को सुंदर बनाने में हेल्प करेगा। डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए टर्न करना है और फिर चिन को अप करते हुए फ्रंट बेंडिंग, यानी कि दूसरी तरफ, और चिन को अप रखें और कमर के निचले से झुके, पैरों में नीचे की ओर झुकाव को, खिंचाव को महसूस करें, एंड स्पेशली हैमस्ट्रिंग को, दूसरा वाला पैर भी आपका लेग एंगेज रहेगा, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड, टमी को स्क्वीज एंड स्लोली कम बैक, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स और लेग को फोल्ड करके बटरफ्लाई में आ जाइए, एड़ियों को अंदर की ओर और अपने लेग को नी को अप एंड डाउन करते हुए, 90 डेज के पार्टिसिपेंट्स के लिए स्पेशल सूचना, आज आप लोगों का मेल वेबिनार है, क्योंकि होली की वजह से हम इसको 2 दिन जल्दी कर रहे हैं, आप लोगों को मैसेज दे दिया गया है, आप सभी लोगों को पता है 90 डेज के पार्टिसिपेंट को कि आज आप लोगों का मेल वेबिनार है नेक्स्ट वाला, ओके गुड, सभी लोग मैसेज पढ़ लीजिए, और आज 8 बजे आप लोगों का मेल वेबिनार है, तो मिस मत कीजिए, उसको समझना जरूरी है। अपनी हथेली से नी को प्रेस करते हुए और अच्छे तरीके से फॉलो करें, जैसा बताया जाता है बिल्कुल वैसा वैसा फॉलो करते चलें, और होली आ रही है तो ध्यान दीजिए, थोड़े दिन के लिए आपको अभी मीठा 90 डेज के दौरान आपको नहीं लेना है, तो कोशिश कीजिए, और अगर आपने मानता नहीं रखी है तो बिल्कुल भी ना खाएं तो बेटर होगा। शरीर को ढीला छोड़ते हुए स्टेप बाय स्टेप अपने हाथों को आगे की ओर लेते हुए, पेट को, कमर को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए स्लो एंड रिलैक्स ब्रीथ करते हुए, ये कमर के दर्द को भी ठीक करेगा, शरीर को राहत देगा, पेट को ढीला छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें, शोल्डर को रिलैक्स करें, एंड डीप एंड रिलैक्स ब्रीथिंग।
एंड स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे से पीछे आते हुए स्टेप बाय स्टेप अपने पीठ को सीधा कर लीजिए। शोल्डर रोटेशन, रिवर्स रोटेशन, रिलैक्स, पीठ के बल लेटेंगे और क्रंचेस की तैयारी। सबसे पहला क्रंचेस होगा हमारा जो कि इजी, बेसिक एंड इफेक्टिव। इजी, बेसिक एंड इफेक्टिव कौन सा है? पेट को अंदर की ओर स्क्वीज, लोअर बैक को प्रेस, टमी को अंदर स्क्वीज करते हुए, टॉप पॉइंटेड टोस करते हुए, थाइस को पेट पर पटके और टोस को जमीन पर पटके, टोटल 20 काउंट। सबसे इजी, सबसे आसान, इफेक्टिव, बेस्ट क्रंचेस है ये। 20 to 25 काउंट के लिए कीजिए। थाइस को पेट पर पटकिए और टोस को जमीन पर पटकिए, टो को जमीन पर टच करें और थाइस को पेट पर पटके। इस दौरान अपने पेट की मसल को फील करें, अपने पेट के अंदर, पेट के जो ट्रांसवर्सल मसल है उसको अंदर की ओर स्क्वीज टाइटली होल्ड करके रखें और हाथ को कमर के नीचे रखते हुए टोटल 25 काउंट के लिए आपको क्रंचेस करते हुए रिलैक्स। सेकेंड क्रंचेस बहुत इफेक्टिव लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल है। पॉइंटेड टोस करते हुए टमी को अंदर की ओर स्क्वीज करें, थाइस को पेट पर टच करें और फिर 10 डिग्री पर सीधा कर दें। पेट को अंदर की ओर स्क्वीज एंड पॉइंटेड टोस करते हुए 10 डिग्री पर सीधा एंड स्लोली फोल्ड। इस तरीके से आप कीजिए, टोटल 6 to 8 काउंट के लिए करें लेकिन पॉइंटेड टोस रखते हुए, नी को स्ट्रेट रखते हुए, ग्लूट को टाइट करते हुए। जब आप पैर को 10 डिग्री पर सीधा करें, ये 10 डिग्री का सीक्रेट है पेट को चपटा करने के लिए। स्लो कीजिए, धीरे धीरे कीजिए और कम से कम 3 सेकेंड तक अपने पैरों को 10 डिग्री पर होल्ड रखिए। 3 सेकेंड पर पैर 3 डिग्री 10 डिग्री पर 3 सेकेंड तक होल्ड। और जब पैरों को फोल्ड करते हैं तो आपके नी एंड थाइज आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। पैरों के बीच डिस्टेंस बिल्कुल मत रखिए। आपके टोज, हील, नीज एंड थाइज दोनों को मिला के करें। पेट को अंदर की ओर स्क्वीज करके करें, पेल्विक टिल्ट को मेंटेन करते हुए करें। टोटल 6 to 8 काउंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। पॉइंटेड टो, सरिता जवर, पॉइंटेड टो, नी को स्ट्रेट एंड टाइटली होल्ड। और जब 10 डिग्री पर पैर को सीधा करें तो बटक को लगातार स्क्वीज करके रखें एंड रिलैक्स। थर्ड स्टेप सेम करना है लेकिन पैरों के बीच अब थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा, 2 से 3 इंच का गैप आ जाएगा। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हुए सेम क्रंचेस आपको करने हैं। और देखेंगे कि जब आप पैरों के बीच डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ग्लूट को भी ज्यादा मेहनत, और पेट का बड़ा हिस्सा आपका इसमें एंगेज होता है। हाथ कमर के नीचे, पेट को अंदर की ओर स्क्वीज, पॉइंटेड टोस करते हुए पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएं एंड लेग को स्ट्रेट। पेट को अंदर की ओर स्क्वीज करते हुए, पॉइंटेड टोस करते हुए नी एंड थाइस को टाइट करें। पैरों को खींचिए। आप जब 10 डिग्री पर करते हैं तो पॉइंटेड टोस करते हुए पैरों को खींचिए और 3 काउंट तक होल्ड कीजिए, क्योंकि 10 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री पर अगर आप ज्यादा देर होल्ड करना सीख जाते हैं तो पेट बड़ी जल्दी जल्दी आप लोगों का चपटा होगा। हाथ कमर के नीचे सपोर्ट के लिए और पैरों के बीच डिस्टेंस रखते हुए, रशियन बैले डांसर की तरह पॉइंटेड टोस करते हुए। जब पैर को सीधा करें तो बटक को जरूर स्क्वीज कर लीजिए और थाइस को भी टाइट कीजिए। जब पैर 10 डिग्री पर होगा, नीज, थाइज, ग्लूट एंड पेट, ये 4 हिस्से आपके उसमें एंगेज होते हैं, सबसे बड़े मसल, और पेट के द्वारा आप अपने पैरों का वजन उठाते हो। परफेक्ट आशु जी, बहुत बढ़िया। राखी जी बहुत बढ़िया। सोनल जी
एक्सीलेंट। निशा पटेल, वीना खत्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पुष्पा, बहुत अच्छा। पश्मीना, वेरी गुड। सरिता, बहुत अच्छे। श्वेता, धीरे धीरे करें, आराम आराम से करें, स्मूथ करें, झटका न दे। माधुरी जी, पेट पे झटका न दे, स्लो कीजिए, रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। इसमें दो पोस्चर होते हैं एक्चुअली। जब आप पैरों को फोल्ड करते हो और पेट के ऊपर लाते हो, इसमें आपके कोई क्रंचेस नहीं होते। एक्चुअली आपका बेनिफिट देगा आपको ये वाला पोस्चर। 10 डिग्री, 10 डिग्री पर होल्ड करने की आदत डालें। लगभग सभी लोग यहाँ पर कम होल्ड करते हैं और यहाँ ज्यादा होल्ड करते हैं। उल्टा कीजिए, यहाँ पर कम होल्ड कीजिए और पैर 10 डिग्री पर मैक्सिमम होल्ड कीजिए। एक बार फिर से करेंगे, टोटल 5 काउंट के लिए कीजिए, केवल 5 काउंट के लिए, और एवरी टाइम 10 डिग्री पर 3 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। तो शुरू करें। डीप इनहेल एक्सहेल, पॉइंट इट ऑफ करते हुए टमी को स्क्वीज, 1, होल्ड, 1 2 3, फोल्ड, डीप इनहेल, पिलाते एक्सहेल, पेट को अंदर की ओर स्क्वीज, पॉइंट इट ऑफ, 1 2 3 4 5, फोल्ड, डीप इनहेल एक्सहेल, पिलाटे एक्सहेल करते हुए जमीन बटक को स्क्वीज करते हुए, पॉइंटेड ऑफ करते हुए खींचिए पैरों को, 5 4 3 2 1, स्लोली बैक, फोल्ड, लास्ट 2, डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए, पॉइंटेड ऑफ करते हुए पैरों को लंबाई में खींचते हुए, 1 2 3 4 5, एंड स्लोली फोल्ड, एंड लास्ट 1, डीप इनहेल एक्सहेल एंड पैर को सीधा करते हुए खींचते हुए होल्ड, 5 4 3 2 1, and relax and deep breathe. रिलैक्स, गहरी श्वासें, क्योंकि 2 स्टेप अभी भी और बचे हुए हैं जो कि बहुत इफेक्टिव और बहुत ही मजेदार सेम इसी में कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि करना क्या है, पहले समझ लीजिए। पेल्विक टिल्ट सबसे पहला स्टेप है, हमेशा क्रंचेस में पेल्विक टिल्ट बनाए, पेट को अंदर को स्क्वीज, बैक को प्रेस, बटक को स्क्वीज, लोअर बैक को प्रेस करके पैरों को दबाया तो मेरा पेल्विक टिल्ट तैयार हो गया। और अब मैं अपने पैरों को पॉइंटेड टोज एंड सीजर किक, स्मॉल किक, 10 to 45 डिग्री, रशियन बैले डांसर की तरह पॉइंटेड टोज, नी को स्ट्रेट एंड ग्लूट को टाइट। यस, पेट को ऊपर की ओर पुल कीजिए, पेट को रिबकेज की तरफ टाइट कीजिए, बटक को स्क्वीज कर लीजिए, नी को स्ट्रेट एंड लॉक कीजिए, रशियन बैले डांसर की तरह पॉइंटेड टोज करके छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे स्मॉल रेंज, 10 to 30 डिग्री, केवल 10 to 30 डिग्री करें। जितना स्मॉल रेंज रखेंगे, मंजू बंसल, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पॉइंटेड टोज, ग्लूट को टाइट, बटक्स को टाइट, बटक्स को एंड ग्लूट को टाइट, खींचिए अपने पैरों को पॉइंटेड टोज करते हुए, पेट को रिबकेज की तरफ, ऊपर चेस्ट की तरफ अपने पेट को पुल करके बटक को टाइट करते हुए, रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स। नेक्स्ट स्टेप इस और थोड़ा सा एडवांस, लेकिन सब इजी है, ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक आगे आगे बढ़ते जाना है। अब होगा नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले पेल्विक टिल्ट तैयार किया, पेट को अंदर को स्क्वीज किया, लोअर बैक को प्रेस किया, पैरों को दबाकर हिप्स को लिफ्ट किया, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, बोथ लेग अप एंड डाउन टुगेदर, 1 2 3, दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, हील एंड टोज आपस में जुड़े हुए, नीज जुड़े हुए, थाइस जुड़े हुए, बटक को स्क्वीज, पेट को रिब केज की तरफ ऊपर की तरफ पुल करके रखें, लोअर बॉडी से ताकत लगाएं, पेट से ताकत लगाएं, पूरे शरीर से ताकत लगाएं, एंड स्लो अप एंड डाउन, स्लो। रशियन बैले डांसर की तरह जितना पैर आप पॉइंटेड टोज करके खींचोगे उतना ही ज्यादा इफेक्टिव। मंजू बंसल, आपकी एनर्जी मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है, आप बीच बीच में बहुत थक रहे हो। मंजू बंसल, आज आपका मील प्लान चेक करूंगी।
11:30 के बाद मुझसे बात कीजिए, आपकी एनर्जी लेवल इतना कम क्यों दिख रहा है और आप बीच बीच में रुक रहे हो और थक रहे हो, तो मेरे लिए जानना जरूरी है ऐसा क्यों हो रहा है। रिलैक्स। हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, सेम वर्कआउट लेकिन नेक्स्ट लेवल पे, और देखिए वो और भी इफेक्टिव आपको लगेगा। हम अपनी हथेली को साइड में रखेंगे, पैरों को जमीन पर दबाएंगे, पेल्विक टिल्ट करेंगे, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, हथेली को साइड, पैरों को देखना है, पेट को अंदर को स्क्वीज करना है, हथेली को जमीन पर दबाना है, एंड पॉइंटेड टोज, एंड नी को स्ट्रेट, नी को स्ट्रेट, नी को स्ट्रेट, स्नेहा खींचा, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, pointed toes and knee को straight and lock, relax and deep breathing, relax and deep breathing, very good। आया समझ में सभी को? Good। अब नेक्स्ट स्टेप और एडवांस, होल्ड, हथेली को जमीन पर टिकाने, बोथ लेग अप एंड डाउन, पेट को अंदर की ओर स्क्वीज करें, पेट को अंदर की ओर स्क्वीज करें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें और हथेली साइड में, पेट को पीठ की तरफ खींचिए, पेल्विक टिल्ट बनाइए, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, बटक को स्क्वीज एंड स्लोली अप एंड डाउन, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। आया समझ में? स्टेप बाय स्टेप याद रहेंगे सभी लोगों को। ये वाला जो स्टेप है, आप एवरी जो भी आप कार्डियो वर्कआउट करते हैं कभी भी, तो 5 से 7 मिनट आप इसको कर लीजिए। लोअर जो अभी लास्ट ही जो 2 करवाए जिसमें अपर बॉडी को लिफ्ट करके करते हो, तो उसमें आपके 100% आपके मसल एंगेज हो जाते हैं और अपर बॉडी भी, अपर एब्डोमेन भी एंगेज होता है। वेरी गुड नेहा, परफेक्ट, बहुत अच्छा। एक बार जो लास्ट का 2 है उसको हम करते हैं क्योंकि बहुत इफेक्टिव है और अपर एब्डोमेन, मिडल एंड लोअर एब्डोमेन कंप्लीट बॉडी के लिए वो बहुत इफेक्टिव है, साथ ही पेट को चपटा करेगा। तो शुरू करें इसको शॉर्टकट में। अगर मैं करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको फटाफट, लेकिन ध्यान रखिए कि मछली की तरह अपने पॉइंटेड टोस को, रशियन बैले डांसर की तरह पॉइंटेड टोस को पेट को अंदर की ओर खींच के रखें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें, बटक्स को स्क्वीज करें, घुटने को खींच कर सीधा करें, पॉइंटेड टोस करते हुए घुटने को खींच कर सीधा करें, और फिर बोथ लेग अप एंड डाउन, बोथ लेग अप एंड डाउन टुगेदर एंड स्लो स्लो, क्योंकि आप स्लो करोगे तो पेट पर फोकस कर पाओगे। पेट पर स्लो करने की वजह से आप अपने पेट को अंदर की ओर, पीठ की ओर स्क्वीज कर लीजिए। सीमा जी, ये आप एडवांस कर रहे हो, ये वाला ये आप ज्यादा कर रहे हो, मुश्किल होगा, केवल इतना ही कीजिए। थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा टफ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए जरूरी है आप अपने नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें, पॉइंटेड टोस करें। वेरी, अरे वाह, ये तो लगभग सभी लोग करने लगे। और शिल्पा नलावड़े, बहुत बढ़िया आपका कंट्रोल। नैना सोलंकी थोड़ा सा स्लो करें, नैना सोलंकी और पीछे थ्रश ना दें, झटका न दें, 90 डिग्री से वापस नीचे ले जाए। 90 डिग्री से एंगल को कम ना करें, बल्कि 90 डिग्री एंड 10 डिग्री। पेट को खींचकर पीठ की ओर खींचे, पेट को पीठ की ओर खींचे। आपका मंजू बंसल, आपका पोस्चर गलत है। परफेक्ट जी मंजू बंसल, अब थोड़ा सा ठीक है। रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वासें। इस तरह से आपका क्रंचेस कंप्लीट हुआ। पेट की बल पलट जाइए, भुजंगासन में आ जाइए। भुजंगासन, आज के जो पावर क्रंचेस थे याद रहेंगे सभी को, अगर याद नहीं है तो 90 डेज का जो आपका फेसबुक पेज है उसके ऊपर जाके और इसको नोट कर लीजिए, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। और जब भी आप लोग कार्डियो वर्कआउट करते हैं तो कार्डियो के बाद में कम से कम 6-8 मिनट इसको जरूर करें। भुजंगासन, एक्चुअली हमारे भुजंगासन आज सूर्य नमस्कार में काफी हो गए, तो केवल शरीर को स्ट्रेच करने के लिए
नौकासन, लेकिन नौकासन एंड स्विमिंग दोनों एक साथ करेंगे। अपने पॉइंटेड टोस खींच के रखिए, नी को स्ट्रेट एंड लॉक कीजिए, ग्लूट को टाइट कीजिए, पूरी बोन को फ्लोर के ऊपर प्रेस करें, पेट को अंदर की ओर खींच के रखें, हाथों को आगे की ओर खींच कर रखें, थाइस को टाइट करें, थाइस को एंगेज करें, बटक्स को एंगेज करें, अपर बॉडी को आगे की ओर डीप इनर एक्सहेल करते हुए नौकासन, और फिर अपने हाथों को ओपन करते हुए फीलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी को थोड़े से एडवांस लेवल में करेंगे हम। हाथ को जब आप आगे की ओर करते हो, जब आप नौकासन लगाओगे तो अपने हाथों को आगे की ओर खींचोगे और थोड़ा सा ऊपर की ओर लोगे, और जब अपने पैरों को भी आप थोड़ा सा लिफ्ट करोगे। एक बार देख लीजिए। और नमस्कार की मुद्रा, यानी कि जब आप नौकासन लगाएंगे तो हाथ जुड़े हुए रहेंगे, फिर हाथ आपको ओपन करना है, नमस्कार, और फिर हाथ को सीधा। लेकिन परफेक्ट पोजीशन आपको बताती हूँ, पेट कैसे कम होगा। पेट नी को स्ट्रेट लॉक करेंगे, पॉइंटेड टोस, थाइस को टाइट, pubic बोन को प्रेस, बटक को स्क्वीज, हथेली को जमीन पर टिकाकर पहले अपर बॉडी को लिफ्ट करें, पॉइंटेड टोस मिला के ऊपर करें, और फिर हैंड को अप करें, होल्ड 1 2 3 4 5, और फिर स्विमिंग शुरू करें। 1 2, पूरे शरीर से ताकत लगाएं, पेट को अंदर के स्क्वीज करके रखें, बटक को स्क्वीज करें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें, पूरे शरीर से जोर लगाएं, पूरे शरीर से ताकत लगाएं, पैर को भी लिफ्ट करें, अपर बॉडी को भी लिफ्ट करें, लेकिन गर्दन को तंग ना करें। पैरों को थोड़ा सा और ऊपर की ओर स्क्वीज, सीमा वाली आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, इतना नहीं, मीडियम स्पीड रखें, ना कम ना ज्यादा, कंफर्टेबल स्पीड रखें जिसमें आप इजीली कर पाओ, और झटका न दें, झटका न दें। हाथों को ओपन करें इस तरीके से, और फिर नमस्कार करें, दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ें और फिर आगे करें, ओपन करें, फिर दोनों हाथों को मिलाएं चेस्ट के पास, नमस्कार करें और फिर आगे करें। रिलैक्स, डीप ब्रीथ। इसमें आपका पेट का भी हुआ, बटक्स का भी हुआ, आपके शोल्डर का भी हुआ, आपके बाहों का भी वर्कआउट होता है, अपर एब्स का भी वर्कआउट होता है। इसमें गहरी श्वास, कुछ सेकंड के लिए शरीर को ढीला छोड़ते हुए एक लास्ट सेट और करेंगे, सेम रिपीट करेंगे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यह अपने आप में इकलौता काफी बेस्ट वर्कआउट है। सबसे पहले पैर को जमीन पर रगड़ते हुए खींच कर सीधा करें, थाइस को टाइट करें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें, पैरों को मिलाएं, पेट को पुल करें, बटक को स्क्वीज करें, पुबिक बोन को प्रेस करें, अपर बॉडी को आगे को स्ट्रेच, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए पोस्चर को होल्ड फॉर 5 काउंट, 5 4 3 2 1, हैंड को ओपन एंड स्विमिंग, 1 2 3 4 5 6, ऊपर उठने की कोशिश करें, 7 8, last 2 and last 1, hold, nokasana, hold and slowly come back, relax and deep breathing. भुजंगासन, शरीर को केवल स्ट्रेच करने के लिए और थकान को कम करने के लिए। आपका कमर और प्यूबिक बोन को ढीला छोड़ दीजिए, अपने कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स करते हुए, चिन को ऊपर की ओर देखते हुए। वज्रासन, शरीर को पूरे तरीके से ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैरों के बीच, नी के बीच में डिस्टेंस होगा, और स्ट्रेच कीजिए।
एंड स्लोली कम बैक। और शवासन में लेट जाइए। शवासन आज बहुत जरूरी है। शवासन में लेटे। शवासन बहुत जरूरी आसनों का राजा, बेस्ट आसन शवासन। शवासन जरूर करें जिससे आपके शरीर की कंप्लीट थकान दूर हो जाए। एक्चुअली तो सूर्य नमस्कार वाले दिन भी थकान नहीं होता, बल्कि एनर्जी का शरीर के अंदर ज्वालामुखी पड़ता है, एनर्जी का। जी हाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि दिन भर आप लोगों को, सभी लोगों को, हर महिला को घर का, बाहर के बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी महिलाओं को दोपहर तक का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और पूरे तरीके से ड्रॉप कर दीजिए। शव आसन का मतलब है कि जिस तरीके से शरीर मृत्यु के बाद में ढीला हो जाता है, ही उसी तरह से शव की तरह अपने शरीर को बना लीजिए और ब्रीद लेकिन हल्का हल्का करें। नीचे दोनों पैरों को कंप्लीट ढीला छोड़ दीजिए। अपने पैरों की उंगलियों से अपने कमर तक के हिस्से को पूरे तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। हिप्स को ढीला कर दीजिए, कमर को ढीला कर दीजिए, पेट को रिलैक्स कर दीजिए। एंड स्पेशली इनर थाई मसल को, वेजाइनल मसल को एंड टेल बोन को कंप्लीट रिलैक्स कर दे। हिप्स और बटक्स को भी बिल्कुल ढीला कर दीजिए, क्योंकि कई जन्मों के कर्म बंधन हमें हर जन्म में परेशान करते हैं। पिछले जन्मों के कर्म बंधन, पिछले जन्मों के कई दुख हम कैरी करते हैं और बिना किसी कारण के मन उदास और चिंता वाला हो जाता है। पिछले जन्मों के कर्म बंधनों की वजह से मूलाधार चक्र कभी कभी ब्लॉक होता है, तो उसको रिलीज करने के लिए बिल्कुल रिलैक्स करें। मूलाधार चक्र यानी कि टेल बोन को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अपने वेजाइनल मसल को बिल्कुल ढीला कर दीजिए एंड स्पेशली इनर थाई के सारे मसल को ढीला कर दीजिए। नाभि तक के पेट को बिल्कुल ढीला कर दीजिए और नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट और शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। कंप्लीट बैक और पीठ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। पीछे गर्दन और आगे गले को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपने चेहरे की मसल को रिलैक्स करें। चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए, चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए हर एक चेहरे के नर्व्स को ढीला छोड़ें। उसके लिए चिन, होंठ, दांत, जीभ, नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें। नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करते हुए ढीला छोड़ें। आंखें, आईब्रोज और माथे को कंप्लीट ढीला छोड़ दें। आंखें, आंखों की पलकों को और आईब्रोज को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपने संपूर्ण माथे को यानी कि फोरहेड को बिल्कुल ढीला करें। मानसिक तनाव या स्ट्रेस की वजह से फोरहेड पर, आंखों के आसपास रिंकल्स दिखाई देते हैं, उसको कम करने के लिए आंखों की पलकों को, आईब्रोज को और फोरहेड को कंप्लीट ढीला कर दीजिए। दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को रिलैक्स करें, क्योंकि यहाँ पर भी तनाव की वजह से काफी सारे नर्व स्टिफ हो जाते हैं और जो कि रिंकल्स का कारण बनते हैं। कान और कानों के आसपास के सभी हिस्सों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब बारी है सिर की।
माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सिर का, बालों का भाग, मस्तिष्क में 23 मेरिडियंस होते हैं, यानी ऐसे पॉइंट जो आपको ब्रह्मांड के साथ अलाइन करते हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्शन स्थापित होता है। और ब्रेन के अंदर 23 मेरिडियन यदि आपके एक्टिव हैं, इसको एक्टिव करने के लिए अपने सिर को रिलैक्स कीजिए। सिर से लेकर, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से का, बालों का भाग बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और विजुअलाइज करें कि आपके परम पिता परमेश्वर, इष्ट देवता या देवी के रूप में आपके सिर के पीछे बैठे हुए हैं और बड़े प्रेम से वे अपने हाथों की उंगलियों से आपके सिर में, आपके बालों में सहला रहे हैं। बहुत ही प्रेम से छूते हुए आप अपने इष्ट देवता या देवी या जिस भगवान को आप मानते हैं, विजुअलाइज करें कि वो आपके सिर के पीछे बैठे हैं और बड़े प्रेम से वो अपने हाथों की उंगलियों से आपके सिर को और माथे को सहला रहे हैं। उनकी प्रेम भरी उंगलियों की छुअन आपके शरीर के अंदर एक सुंदर तरंगों का प्रवाहित होते हुए महसूस करें। शरीर के अंदर सुंदर सी तरंगों को प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें, क्योंकि परमपिता परमेश्वर स्वयं आपके सिर के ऊपर, सिर के पास बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से आपको बिल्कुल माता पिता की तरह आपको प्रेम करते हुए, आपके सिर को सहलाते हुए बिल्कुल बच्चों की तरफ आनंद को फील करें और बहुत प्रसन्नता फील करें, क्योंकि परम पिता परमेश्वर स्वयं आपकी एक पिता के समान, एक माता के समान स्नेह भरे, प्रेम भरे हाथों से, आशीर्वाद के हाथों से आपके सिर को सहलाते हुए शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा और तरंग को महसूस करें। बिल्कुल ठीक बच्चों की तरह मन की प्रसन्नता को फील करें। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, वे हमेशा आपके पास इसी तरह आपके साथ हमेशा विराजमान रहें। उनको धन्यवाद देते हुए मन से बहुत ही प्रसन्न होते हुए धीरे धीरे अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। धीरे से अपनी हथेली को उठाइए, हथेली को आपस में रगड़िए और हथेली की गर्मी को अपने चेहरे पर लगाकर आंखें खोलकर हथेली को देखें। हथेली फिर से अपने चेहरे पर, सिर पर, और फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए मन ही मन कि परम पिता परमेश्वर आपके साथ हमेशा इसी तरह विराजमान रहेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे माता पिता की तरह जो आपकी बहुत केयर करते हैं, हर समय हर क्षण आपके साथ विद्यमान, आपके साथ विराजमान, आपकी हर दुख और तकलीफ को हरने के लिए, खत्म करने के लिए। धीरे से करवट लेकर उठ सकते हैं या थाइस को पकड़कर झटके के साथ भी उठ सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप उठिए और मुस्कुराते हुए आंखें देखना काफी। एक बार फिर से याद दिला दूं आप सभी लोगों को कि 90 डेज के जितने भी पार्टिसिपेंट है, आज उन लोगों का नेक्स्ट मील वेबिनार है, मिस ना करें, क्योंकि कल होली जलाई जाएगी। तो हो सकता है कि आप बहुत सारी महिलाएं बिजी हो घर के कामों में, अगले दिन की तैयारियों में, इसी वजह से हमने इसको एक दिन के लिए प्रीपोन किया है। तो
आज शाम को मिलते हैं। और हाँ, 90 डेज की जो नेक्स्ट वाला 90 डेज जो है उसके जो डिस्काउंट ऑफर है वो 25 तारीख तक अवेलेबल है। डिस्काउंट ऑफर 25 तक अवेलेबल है। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, यहाँ तक कि दुश्मनों को भी बताएं। और दुश्मनों को भी बताएंगे तो वो भी बड़े प्रेम से उनका जीवन बदलेगा और सबसे सुंदर वे आपके दोस्त पक्का बन जाएंगे। दूसरों के जीवन को बदलने की पूरी जिम्मेदारी लें और उनको जताएं, उनको बताएं इस अनलोड जो कि विश्व का बेस्ट और बेहतरीन प्रोग्राम है और समाज की दूसरी महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड गुड डे।